जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। लघु समय सार छडाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है और पंडित दौलत राम जी बहुत अच्छे से हमें अपने ही दुखों का कारण बता रहे हैं। उसमें अभी तक हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र की बात करी और उसके बाद कल हमारा ग्रहित मिथ्या दर्शन का भी प्रकरण पूरा हुआ। देखो, मुझे ऐसे लगता है कहीं भी कल के समझाने में या समझने में मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, दर्शन और चारित्र को एक मानने लगते हैं। जिसका बाहर से आचरण अच्छा दिखा और हम क्या मानने लगते हैं कि ये सम्यक दृष्टि जीव है, या जिसका आचरण सही नहीं हुआ तो समझेंगे कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है। जैसे कि हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन के बारे में पढ़ा, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या था? सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं मानना। तो उसमें हमने जैसे आश्रव तत्व संबंधी भूल थी, तो वो क्या थी? राग द्वेष के परिणाम वो हैं तो दुख रूप, किंतु उन्हें सुख रूप मानना। तो राग द्वेष के परिणामों को अच्छा मानना, ये क्या था? अग्रहित मिथ्या दर्शन। और अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होता है? अग्रहित मिथ्या चारित्र कि राग द्वेष वाले परिणाम करना, क्रिया करना ना। पांच इंद्रिय के विषय कषाय इसमें आई थी ना, अग्रहित मिथ्या चारित्र के बारे में। अग्रहित मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप बताया था इसमें? इन जुत विषयन में जो प्रवत्तता को जानो मिथ्या चरित्र। तो वहां तो मिथ्या दर्शन में तो क्या किया? राग द्वेष के परिणामों को अच्छा माना। और मिथ्या चारित्र में क्या किया? कि विषयों में प्रवृत्ति की, राग द्वेष वाली चीजों में प्रवृत्ति की, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति की, है ना। चारित्र का मतलब आचरण से होता है, बाह्य में, और अंतर में आत्मा में स्थिरता से होता है चारित्र का अर्थ। तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह कल हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात की, तो वो क्या था ग्रहित मिथ्या दर्शन? कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को धर्म मानना। समझ में आया? धर्म मानना। ये कुदेव है, ये कुगुरु है, कुधर्म। जैसे कल में अपन बात कर रहे थे कि दही हांडी फोड़ना, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन नहीं हुआ। दही हांडी फोड़ना ये होगा ग्रहित मिथ्या चारित्र। समझ में आया? और दही हांडी फोड़ना धर्म है ऐसा मानना, ये हुआ ग्रहित मिथ्या दर्शन। समझ में आया? मानना और चारित्र, आचरण करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। करवा चौथ का व्रत रखना, वो क्या हुआ? रखना, व्रत रखना, वो क्या हुआ? मिथ्या चारित्र हुआ। और करवा चौथ का व्रत रखना ये धर्म है ऐसा मानना, ये क्या हुआ? ग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। समझ में आया? इसी तरह कल हमने पर्यूषण की बात की थी कि पर्यूषण में बहुत श्रृंगार आदि करके हम गए, तो क्या मानना कि अरे पर्व के दिन है तो पर्व के दिन में तो सज सवर कर जाना चाहिए, और ये जाना ये अच्छी बात है, उसे धर्म का कार्य मानना, धार्मिक कार्य मानना। तो वो क्या हुआ? ग्रहित मिथ्या दर्शन। मानना, मान्यता की बात थी ना। और आचरण में अगर हम अभी कल के प्रकरण में पढ़ेंगे ग्रहित मिथ्या चारित्र, तो वहां आचरण से रिलेशन होगा। ठीक है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को धर्म मानना, ये क्या है? ग्रहित मिथ्या दर्शन। और अब हम आज पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात हम पढ़ेंगे आज। ये देखो 12वें की अंतिम लाइन क्या थी?
या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अजान। अभी तक तो ये ग्रहित मिथ्या दर्शन, याकू मतलब किसको, कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को, धर्म मानना, ये तो क्या हुआ, ग्रहित मिथ्या दर्शन। और अब क्या मानना, अब क्या बता रहे हैं, अब सुनी, अब दौलत राम जी कहते हैं कि अब सुनो, ग्रहित मिथ्या, ग्रहित जो है अज्ञान, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का प्रकरण की बात मैं यहाँ से बताता हूँ, ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं। 13वां नंबर का छंद है। इस छंद में अत्यंत कष्टकारी ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं। चलिए छंद बोलते हैं हम लोग एक साथ। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमति निकृति श्रुति को अभ्यास सो है कुबोध बहु देन त्रास, त्रास त्रास को देने वाला है। हम तो क्या कर रहे हैं, श्रुति अभ्यास, श्रुत का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, किंतु वो कैसा है, दुख को देने वाला है। तो कौन से ग्रंथ का अभ्यास करना दुख को देने वाला है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। एकांतवाद, जो एकांतवाद से दूषित है ना, एकांतवाद से जो दूषित है। और कैसे हैं, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, विषयादिक का पोषण करने वाले हैं। विषय में क्या लेना, 5 इंद्रियों के विषय, उनका पोषण करने वाले हैं, है ना। और कैसे हैं, अप्रशस्त मतलब मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं, और 5 इंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाले हैं, है ना। रागी कुमतिनी करी कृति श्रुति को अभ्यास, किसके द्वारा कृति है, मतलब किसके द्वारा लिखे गए हैं, कृति मतलब रचना करना, किसके द्वारा रचित हैं, कि रागी लोगों के द्वारा रचित हैं। और कैसे हैं वो, कुमतिन, कुमतिन मतलब खुद अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी और रागियों द्वारा जो लिखे गए श्रुति हैं, जो ग्रंथ हैं, श्रुति मतलब शास्त्र, जो भी शास्त्र हैं उनका अभ्यास करना, अभ्यास करना मतलब उन्हें पढ़ना पढ़ाना, वो सब करना, वो क्या है, मिथ्या ज्ञान है। कुबोध, कु मतलब मिथ्या और बोध यानी ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान है। और कैसा है वो, बहुदेन त्रास, बहुत दुख को देने वाला है। ये तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा, इसके एक एक शब्द इसलिए बताए कि थोड़ा कठिन है ये वाला छंद, इसलिए इसके एक एक शब्द का अर्थ देखा हमने। अब हम समझते हैं एकांतवाद क्या है, विषयों का पोषण करने वाले कैसे हैं, रागी कौन है, मिथ्या ज्ञानी कौन है, और कैसे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, एकांतवाद, एकांत मतलब एक, और वाद मतलब कथन करना। वाद किसे कहते हैं, कथन करने को बोलते हैं वाद करना, है ना। तो एकांतवाद, जो एकांतवाद से ग्रसित है, एकांतवादी है। हमारा जैन धर्म कैसा है, अनेकांतवादी है। और जो अन्य मत होते हैं वो क्या होते हैं, एकांतवादी होते हैं। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, अनेक धर्म होते हैं मतलब विपरीत दिखने वाले भी अनेक धर्म होते हैं। जैसे कि मैं नित्य भी हूं और अनित्य भी हूं। कैसे, मैं अर्थात जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे है, कि नित्य इसलिए हूं क्योंकि मैं अनादि अनंत हूं, है ना? और अनित्य किस लिए हूं, कि इस पर्याय का नाश हो जाएगा। पर्याय क्षण भंगुर है, पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। देखो जयचंद जी छाबड़ा की जो वो है ना 12 भावना, उसमें बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय करी गौन।
इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, बहुत अच्छी वो है 12 भावना जयचंद जी छाबड़ा की। तो उसमें क्या है कि द्रव्य के दृष्टि से देखा जाए तो हर द्रव्य नित्य ही है। नित्य मतलब कभी भी नाश नहीं होता है, और अनित्य मतलब हमेशा नाश होता रहता है। तो द्रव्य तो कैसा है, हमेशा नित्य ही है, और पर्याय कैसी है, हमेशा अनित्य ही है। तो ऐसे हमें लगता है नित्य और अनित्य दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है। तो वैसी वस्तु में बहुत सारी, हम जनरल में कोई वस्तु देखें ना, कि मैं कौन हूं, मैं स्त्री, मैं माँ भी हूं और मैं बेटी भी हूं। और माँ और बेटी क्या चीज हुई कि विलोम शब्द, विलोम हो गए दोनों, है ना। मैं अपनी मम्मी, मम्मी सुन रहे हो ना, मैं क्या अपनी मम्मी के लिए क्या हूं, मैं बेटी हूं, और अपनी बेटी के लिए कौन हूं, माँ हूं। तो एक ही समय पर एक वस्तु में विरुद्ध दिखने वाले अनेक धर्मों का होना, उसे क्या कहते हैं, अनेकांत कहते हैं। एक ही समय में, ऐसा नहीं है कि मैं अभी तो मम्मी हूँ, जब मैं मायके में हूँ तब तो मैं बेटी हूँ, और जब जयपुर आ जाऊंगी तब मैं मम्मी बन जाऊंगी, जब उज्जैन रहूंगी तब मैं बेटी रहूंगी, और जब जयपुर आ जाऊंगी तो मैं मम्मी बन जाऊंगी। ऐसा होता है क्या? कि नहीं, जिस समय पर मैं माँ हूं उस ही समय पर मैं बेटी भी हूं। तो ऐसे विपरीत दिखने वाली चीजें वस्तु में होती है। तो जैन धर्म कैसा है कि वो विपरीत, जो हमें ऐसा लगता है कि ये विपरीत चीजें हैं, किंतु वो वस्तु में एक ही समय पर वो मानता है। किंतु जो अन्य मत होते हैं, बहुत मत होते हैं, जैसे बहुत सारे मतों के नाम होते हैं, वेदांत मत, मीमांसक मत, सांख्य मत, बौद्ध मत, है ना, न्यायिक मत, शैव मत, ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो ये मत कैसे मानते हैं कि जैसे बौद्ध मत है ना, वो वस्तु को क्या मानता है, अनित्य ही मानता है। अनित्य मतलब क्षण भंगुर, अभी मैं हूं और एक समय में मेरा नाश होके नया जीव आ जाएगा, फिर अगले समय नया जीव, फिर अगले समय नया जीव, नया नया जीव ही आते जाएगा। मतलब इन सब का बहुत अच्छे से खंडन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी किया गया है। जैसे अपन इसी चीज को खंडन करें कि अगर मैं मानूं कि मैं क्षण भंगुर ही हूं, अनित्य ही हूं, मतलब हमेशा बदलती ही रहती हूं, तो क्या होगा कि मैंने यहाँ पर अभी कोई पाप किया, है ना। अब मेरे जीव की तो मृत्यु हो गई, मेरा तो नाश हो गया, अब नया जीव आया, अगले भव में नया जीव गया, वो तो क्या अगले भव तक भी नहीं, हर प्रति समय में नया मानते हैं। तो समझो मेरा यहाँ पर मेरे जीव का ही नाश हो गया, और मैंने यहाँ पर बहुत पाप किए थे, और अब अगले भव में जन्म किसका हो गया, बेचारे किसी दूसरे जीव का जन्म हो गया, नया जीव ही आ गया। अब वो नरक में पाप तो वो जीव भोग रहा है, और मेरे तो किए हुए पाप का मुझे फल मिल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है लॉजिक? इसलिए हम वस्तु को अनित्य नहीं मान सकते, है ना, क्षण भंगुर नहीं मान सकते, नित्य नहीं होना, वो अनित्य। अब कोई कोई मत है, जैसे सांख्य मत हुआ, वैशेषिक मत हुआ, वो कैसा मानते हैं कि नित्य ही है ना, नाश ही नहीं होता है। एक होता है वेदांत मत, उसे कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म, तो वो क्या मानता है, एक ही मानते हैं, क्या, कि पूरी दुनिया में एक ब्रह्म ही है, और हम सब कैसे हैं, उस ब्रह्म के अंश हैं। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी कनेक्टेड आत्मा है। एक जैसे अपना आकाश द्रव्य मानते हैं ना, हम पूरे में फैला हुआ है, तो वो वैसे कैसे मानते हैं, पूरा ब्रह्म इस विश्व में फैला हुआ है, और हम सब उस ब्रह्म के ही अंश हैं। वो अलग अलग सत्ता ही नहीं मानते हैं जीव की, सब एक ही सत्ता है सब जीव की। किंतु क्लियर दिखाई देता है ना कि एक जीव के पुण्य के परिणाम हो रहे हैं, एक के पाप के हो रहे हैं, उस हिसाब से ही उस जीव को फल भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका खुलासा है, अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो क्या मानते हैं, अन्य मत की एकांतवाद को मानते हैं। समझ में आया? एकांत मतलब वस्तु के एक ही पक्ष को मानते हैं। हम किसी भी चीज को ले लें,
मतलब वस्तु में अनेक धर्म कैसे होते हैं, ये तो विपरीत दिखने वाले माँ बेटी वाला हुआ, है ना। ये हमारे नाटक में बताते हैं, जैसे ये फैन चल रहा है ऊपर, अब ये चल है या अचल है, ये पंखा। चल और अचल दोनों कैसे हैं, विलोम शब्द। चल मतलब चलना और अचल मतलब स्थिर रहना। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये पंखा चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आप बोलोगे बोल ही रहे हैं कि चल रहा है पंखा। तो मैंने कहा ठीक है, ये पंखा चल है। तो अब मैं पूछूंगी कि ये पंखा यहाँ जयपुर से इंदौर कितनी देर में पहुंच जाएगा? कितनी देर में पहुंच जाएगा ये यहाँ से? कहाँ से? जयपुर से ये पंखा कितनी देर में इंदौर पहुंच जाएगा शशि प्रभा आंटी के पास? कितनी देर में पहुंच जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये पंखा तो अचल है, स्थिर है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि आप तो कह रहे थे अभी चल रहा है पंखा, तो क्या कहेंगे कि ये पंखा चल भी है और अचल भी है। एक ही समय पर, इस ही समय पर अभी चल रहा है, इस समय वो अचल भी है। कैसा? अपने जगह पर रहकर वो अचल है, और चल रहा है अपनी ही जगह पर, घूम भी रहा है, इसलिए चल भी है। तो इस तरह से अगर हम लॉजिकली वस्तु को देखें, वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनों अंशों को देखें, तो हमें वस्तु का पूरा स्वरूप समझ में आता है। किंतु ये अन्य मत होते हैं, ये दूसरे जो विभिन्न मत हैं, वो कैसे हैं कि वे वस्तु के एक ही पक्ष को ग्रहण करते हैं। कई मतों ने द्रव्य पक्ष को ग्रहण कर लिया है और कई मतों ने पर्याय पक्ष को ग्रहण कर लिया है, और ऐसे वो वस्तु का आधा अधूरा कथन करते हैं, इसलिए पूरी वस्तु को हम समझ नहीं पाते हैं। देखो, पहली बात तो मत और धर्म में क्या अंतर है ना। मत और धर्म में क्या अंतर है कि मत उसे कहते हैं कि जो द्रव्यों को, तत्वों को इसे मानता है, वो जीव द्रव्य को तो मानते हैं। जैसे क्रिश्चियन होते हैं ना, वो मत नहीं है, क्रिश्चियन एक रिलीजन है, धर्म है। क्यों? क्योंकि वो ये 6 द्रव्य 7 तत्व इनकी सत्ता नहीं मानते हैं। किंतु ये जैसे शैव, बौद्ध, मीमांसक, न्यायिक, वेदांत, ये सब क्या है? ये मत है, क्योंकि ये वस्तु को मानते हैं, 6 द्रव्यों को मानते हैं। इनके 6 द्रव्य, 5 द्रव्य, कोई 8 द्रव्य, ऐसे अलग, किंतु द्रव्य को मानते हैं, तो उसे मत कहते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये अपन जितना पढ़ते हैं, तो कई बार होता है कि इसमें कब क्रिश्चियन लोगों का तो नाम ही नहीं है, इसमें मुस्लिम का तो नाम ही नहीं है, तो वो रिलीजन हुए, ये मत की बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए इनके हिसाब से जो ऐसे ग्रंथों में, जो ये अभी कहाँ है, अपन वापस से इसको देखते हैं, जो अपन पढ़ रहे थे शब्द, एकांतवाद से जो दूषित हैं। समझ में आया? एकांतवाद क्या हुआ कि वस्तु के एक पक्ष को ही ग्रहण करना, उसे क्या कहते हैं? एक पक्ष का ही कथन करना। वाद मतलब कथन करना, एकांत मतलब एक पक्ष का। वस्तु के एक पक्ष को ही कथन करने से जो दूषित है ना, क्योंकि वे वस्तु की पूरी बात नहीं बता रहे हैं, इसलिए वो कैसे हुए? दूषित हुए। एकांतवाद समझ में आया? एक पक्ष को ही का ही कथन करते हैं। किसके एक पक्ष का? कि वस्तु के एक पक्ष का ही जो कथन करने से दूषित है। दूसरी बात, विषयादिक पोषक, विषय कषायों का पोषण करने वाले हैं। विषय यानी 5 इंद्रिय के विषयों का, है ना, विषयादिक। तो 5 इंद्रिय के विषय और आदिक में कषाय भी ले लें, तो विषय कषाय का पोषण करने वाले हैं। कितनी बातें उन ग्रंथों में ऐसी लिखी हुई है कि जिससे विषय कषाय का ही पोषण होता है। कैसे? कि चोरी करना अच्छी बात, भगवान ही चोरी करते हैं, तो वहां पर क्या है? पाप को, चोरी करने को अच्छा बताया गया, तो ये विषयादिक का पोषण करने वाले हैं। श्रृंगार करने की प्रेरणा दी, तो ये विषय का पोषण करने वाली बात आई, है ना। श्रृंगार करने की प्रेरणा देना, चोरी करने की प्रेरणा देना, इस तरह। तो ये ऐसा इनके ग्रंथों में कथन है।
उससे हम वैसे ही अनादिकाल से विषय कषाय करते हुए आ रहे हैं, है ना। क्यों करते हुए आ रहे हैं? कि हमारा अनादि से वो तो हमारी मान्यता ही चली आ रही है, अग्रहित मिथ्यात्व है वो तो, कि पांच इंद्रिय के विषय कषायों को अच्छा मानना, ये तो हमारा अनादि से चला आ रहा है। और अब हमने ऐसे ग्रंथों को पढ़ लिया जिसमें विषय कषाय के पोषण की बात हो, तो हमें तो क्या लगेगा कि देखो हम तो वही कर रहे हैं जो ग्रंथों में कहा गया है। ग्रंथों में ही कहा गया है कि अच्छा सुंदर तैयार हो, अच्छा मेकअप करो, व्रत के समय पर ऐसा मेकअप, बिल्कुल लाल साड़ी पहनो, लाल बिंदी लगाओ, बिल्कुल, और फिर वो एकदम सुंदर तैयार होके अपने हस्बैंड के सामने जाओ, या जो भी, मतलब मुझे बहुत डिटेल नहीं पता है उस चीज का। तो इस तरह की, तो हम वैसे ही, हमारी मान्यता है कि हमें सजना संवरना चाहिए, और ग्रंथों में वो बात मिल गई, तो क्या हो गया कि और ज्यादा उस चीज का पोषण मिल गया, कि देखो हमारे तो बड़े बड़े ग्रंथ में हमारे भगवान ने ऐसा कहा है। खाने पीने का वैसे ही शौक, हमें किसको नहीं होता है शौक खाने पीने का, बिल्कुल। कोई रेसिपी अभी बताएं तो हमारे दो के चार कान हो जाएंगे, अरे अरे बताओ भाई किसकी रेसिपी बता रहे हो पूजा, तो एकदम हमारे कान खुल जाएंगे। हमें वैसे ही खाने का शौक है, और हमें ऐसे मिल जाए, ऐसे भगवान मिल जाए, या ऐसा ग्रंथों में कथन मिल जाए कि हाँ तुम्हें इस तरह का भोजन करना, 56 भोग खाने चाहिए, भगवान को भी खिलाने चाहिए और खुद भी 56 भोग खाने चाहिए, तो हमें वो ग्रंथ तो अच्छे लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि हमारी ही रसना इंद्री के विषय का वो पोषण कर रहे हैं। समझ में आया? कई ग्रंथों में यहाँ तक के कि किस तरह से हस्बैंड को रिझाया जाए, इस तरह तक की बातें ग्रंथों में लिखी हुई है। हमारे ग्रंथ कैसे हैं? वीतरागता का पोषण करने वाले हैं। राग द्वेष बुरी चीजें हैं, विषय कषाय बुरी चीजें हैं, तो उसका पोषण नहीं है, किंतु इन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें विषय कषाय का पोषण होता है। तो ऐसे ग्रंथ हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो इन ग्रंथों को पढ़ता है, उन ग्रंथों को पढ़ना, वो क्या हुआ? ग्रहित मिथ्या ज्ञान हुआ, क्योंकि वो हमारे अग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण कर रहा है। हमारी अनादि से यही मान्यता थी, यही जानना मानना था, और वो उसका पोषण कर रहा है। मतलब बहुत कितने सारे, ये सब, ये सारी तरह की चीजें, इस तरह का श्रृंगार करना, इस तरह का भोजन करना, इस तरह हस्बैंड को रिझाना, मतलब बहुत सारी इस तरह से चोरी करना, इस तरह से भांग पीना आदि अनेक बातें ग्रंथों में लिखी हुई है। दिन में तो भोजन नहीं करना, किंतु रात्रि में भोजन कर लेना। हम तो वैसे ही रात्रि भोजन का निषेध रहता है, और रात्रि भोजन की प्रेरणा देना। देखो एक वो पहले आता था, एक भजन था, मुझे पूरा नहीं ध्यान, अ, रविवार नमक नहीं खाते, काजू किशमिश मंगवाते, की करनी काली है, क्यों करता अज्ञान की उंडी जाली है ना। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों करता अज्ञान की उंडी जाली है। रविवार को नमक मत खाओ, या दिन भर कुछ मत खाओ, और फिर रात्रि को एकदम जब चांद दिख जाए, चांद आया तो साथ में अपने साथ बहुत सारे जीव भी लेकर आया। तो इस तरह से हम वैसे ही रात्रि भोजन नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ग्रंथों में और इस चीज की प्रेरणा मिल जाए। कई बार इन ग्रंथों में अपोजिशन भी, अपोजिट बातें भी सुनने को मिलती है। कैसे? कि कभी तो कहेंगे सात्विक भोजन करना चाहिए, और फिर व्रत आदि के दिन जब व्रत तोड़ते हैं, तब फिर बहुत पौष्टिक, बहुत हेवी भोजन, गरिष्ठ भोजन करना चाहिए। कहीं लिखेंगे सात्विक भोजन करना, कहीं लिखना गरिष्ठ भोजन करना। तो ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं, किंतु हमारे यहाँ तो एक जैसा कथन होता है। कोई भी ग्रंथ को उठाकर देख लें, सभी ग्रंथों में वीतरागता का ही पोषण होता है।
इसलिए हमारे ग्रंथ सच्चे और अच्छे हैं, है ना। देखो ये अभी इसमें तीसरी लाइन में आएगा कैसे दो ग्रंथ, कौन कौन से। एक तो जो ग्रंथ एकांतवाद का पोषण करते हैं, एकांतवाद से दूषित हैं, और दूसरा विषय कषाय का पोषण करने वाले हैं। वो सब ग्रंथ कैसे हैं? वो मिथ्या ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, वे कुशास्त्र हैं। दूसरा क्या है? रागी कुमतिनी कृति श्रुति को अभ्यास। कैसे हैं वो रागी और कुमतिन मतलब अज्ञानियों द्वारा कृति मतलब रचे गए हैं, है ना। वो ग्रंथ किसके द्वारा रचे गए हैं? रागी लोगों के द्वारा। रागी लोगों के द्वारा रचे गए हैं, इसीलिए उसमें राग का पोषण है। वो रागी स्वयं है, राग को अच्छा मानते हैं, इसीलिए राग का पोषण करने वाले ग्रंथ लिखे हैं। और कैसे हैं? अज्ञानी हैं, अज्ञानी लोगों द्वारा लिखे गए हैं, वे सर्वज्ञ नहीं हैं। हमारे ग्रंथ सच्चे और अच्छे क्यों हैं? है ना। हमारे ग्रंथ कैसे हैं? सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं। क्यों हैं सच्चे? क्योंकि हमारे ग्रंथ सर्वज्ञ द्वारा लिखे गए हैं। जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो सब कुछ जानता है, वो झूठ क्यों बोलेगा? हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में बात की वो बात सच्ची बात कही। क्योंकि झूठ तो अज्ञानता से बोला जाता है, मुझे कुछ पता नहीं होगा किंतु फिर भी मुझे वो बात बतानी पड़ेगी, तो मैं फिर झूठ बोलूंगी। किंतु हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनके ग्रंथ, उनकी दिव्य ध्वनि में आए ग्रंथ और फिर जो मुनिराजों द्वारा लिखे गए ग्रंथ वो कैसे हैं? सच्चे हैं। और अच्छे क्यों हैं? क्योंकि उसमें राग द्वेष की बात नहीं है। और ये कुग्रंथ हैं, वो झूठे क्यों हैं? सच्चे भी नहीं हैं, झूठे हैं, और अच्छे भी क्यों नहीं हैं? क्योंकि वे राग द्वेष का पोषण करने वाले हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं, इसलिए उन्होंने वीतरागता का पोषण किया। वहां पर कुदेव, कुगुरु, ये सब कैसे हैं? ये सब रागी हैं, इसलिए इन्होंने राग का पोषण किया। ठीक है, तो इस तरह से तीसरी बात क्या हो गई कि ये अज्ञानियों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए झूठे हो सकते हैं, और दूसरा रागी द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए अच्छे भी नहीं हो सकते। उनके द्वारा लिखे गए श्रुत का अभ्यास, श्रुत यहाँ पे तो बोल दिया शास्त्र, श्रुत मतलब शास्त्र, श्रुत का अभ्यास, उन शास्त्रों का अभ्यास करना। वास्तव में वो तो शास्त्र भी नहीं है। पर यहाँ पर दौलत राम जी ने कि जिसे जनरल पब्लिक शास्त्र मानती है, ऐसे शास्त्र, वास्तव में देखो ये यहाँ लिखा हुआ है कुशास्त्र हैं, वास्तव में वे शास्त्र नहीं कुशास्त्र हैं। तो ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना, मतलब अभ्यास करना यानी पढ़ना, औरों को पढ़ाना, सुनना और औरों को सुनाना। पढ़ना और सुनना सब आ गया इसमें। हम किसी में भी, आजकल ये व्हाट्सएप का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन है, तो सब किसके भी आ रहे हैं ग्रंथ, किसी के भी प्रवचन हो रहे हैं और हम सुनने बैठ जाएं कि अरे नहीं ये तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। जिसमें देखो एक बात है कि बहुत सारा दूध है ना, बहुत सारा दूध है, कितना कि 1 लीटर दूध है, और उसमें मैं 1 बूंद पॉइजन की डाल दूं। अब बताओ वो दूध अच्छा है या बुरा है? कैसा है? वो पीने लायक है या नहीं है वो पीने लायक? कि क्या बस 1 बूंद ही तो उसमें जहर है, बाकी तो पूरा दूध अच्छा है, बस उस दूध में 1 बूंद जहर डली हुई है। पिएंगे आप? पिएंगे या मुझे पीना चाहिए वो दूध? कि नहीं, वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए कोई भी ग्रंथ हो किंतु हमें लगे कि अरे वो तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बस कुछ कुछ बातें गलत बोल देते हैं, वो तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, कुछ कुछ बातें हैं तो हम उनको छोड़ के बाकी तो पूरे ग्रंथ को पढ़ लेना चाहिए। कि नहीं, अगर उसमें एक जगह भी राग का पोषण है तो वो ग्रंथ पढ़ने लायक नहीं है, जैसे 1 बूंद जहर वाला दूध पीने लायक नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन ग्रंथों को पढ़ लिया तो?
ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें तो पता नहीं है ना कि क्या बात सही है क्या बात गलत है। हम तो ग्रंथ ही इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले क्या बात सही है क्या बात गलत है। अब हमने वहां पर कहीं पढ़ लिया कि इस तरह का कार्य करना चाहिए, है ना। कोई भी एकाध एकाध बात भी हमने उसमें से गलत पकड़ ली कि नहीं ठीक है, रात को कुछ नहीं खाते हो, वो आए थे ना, आटे का मुर्गा बना के कट कर दिया तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, ऐसा चल सकता है। दूसरों को बुरा लगता है इसलिए दूसरों के मंदिर में भी चले जाना चाहिए। इस तरह का कोई भी, तो हमें लगेगा हाँ सही बात है, दूसरों का दिल दुखता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो दूसरे कोई हमसे फोर्स करें तो उनके मंदिर में भी चले जाना चाहिए। अब हमने ये किसी ग्रंथ में बात पढ़ ली तो हम तो वैसे ही सोचते थे और हमारे और दृढ़ता मिल गई तो हमारे और मिथ्यात्व का पोषण हो गया। इसलिए ग्रंथ कैसे होना चाहिए कि पूरी तरह से वीतरागता का पोषण करने वाले होना चाहिए, राग की बात का उसमें पोषण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना वो कैसा है, कुबोध है, मिथ्या ज्ञान है और बहुत दुख को, बहुदेन त्रास, बहुत दुख को ही नहीं बहुत दुख को देने वाला है ना। बहुत दुख को देने वाला है ऐसा मिथ्या ज्ञान, क्योंकि हमारी अनादि की मान्यता का ही इसमें पोषण हो रहा है। देखिए अब इसका अर्थ अपन पढ़ते हैं, फिर आगे इसका भावार्थ पढ़ेंगे। क्या लिखा अन्वयार्थ में, एकांत रूप कथन से दूषित और 5 इंद्रियों के विषय आदि की पुष्टि करने वाले रागी व अज्ञानियों द्वारा रचित समस्त मिथ्या शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना वह मिथ्या ज्ञान है जो बहुत दुख को देने वाला है ना। सुधा आंटी सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वो ऐसे मिथ्या ज्ञान है, उन ग्रंथों को पढ़ना वो बहुत दुख को देने वाला है। इसलिए बचना, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ सुनना सुनाना वाली बात भी आ गई ना। ग्रंथ तो नहीं पढ़ रहे हैं पर किसी बाबा के ग्रंथ सुन रहे हैं, वो जो ग्रंथों में से पढ़ रहे हैं उसे सुन रहे हैं, तो वो भी मिथ्या ज्ञान ही है। बहुत बचना चाहिए इस चीज से। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु के किसी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने वाले दूषित, मिथ्या, है ना। एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने वाले, वस्तु के एक धर्म, ये धर्म क्या हुए, नित्य अनित्य। धर्म उसे कहते हैं जो विपरीतता को, विरोध को लिए हुए हो। एक अनेक, नित्य अनित्य, है ना, कर्ता अकर्ता, इस तरह के ये धर्म हुए जो विपरीतता को लिए। तो उसमें से एक को ही मानना कि नित्य ही है या आत्मा अनित्य ही है, आत्मा एक ही है या आत्मा अनेक है, आत्मा कर्ता ही है या ओनली आत्मा अकर्ता ही है। ऐसा कि करता है आत्मा तो आत्मा सब मोह राग द्वेष को भी करता है, सब चीज आत्मा ही करता है। और अकर्ता बोला तो आत्मा तो कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल टूट, जैसा धर्म अधर्म वैसे अधर्म धर्म द्रव्य में भी परिणमन होता रहता है, तो कुछ करता ही नहीं है आत्मा, तो अकर्ता पूरी तरह से मान लिया। तो इस तरह से एक पक्ष को ग्रहण करने कहने वाले, वस्तु के धर्म को, एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने वाले। देखो एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने वाले, जैसे कि एक नींबू हुआ, तो नींबू में कितने धर्म हैं। हम कहें कि सिर्फ नींबू गोल, नींबू सिर्फ खट्टा ही होता है, तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ खट्टा नहीं होता है, नींबू खट्टे के साथ गोल भी होता है, गोल होने के साथ में उसी समय पीला हरा भी होता है। मतलब एक ही समय वस्तु में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे धर्म होते हैं, तो उन्हें एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने वाले, और दूसरा क्या कि विषय कषायों की पुष्टि करने वाले, जो विषय कषाय का पोषण करने वाले हैं,
इस बात का बहुत ध्यान रखकर ही हमें बातें सुननी चाहिए कि एक विषय कषाय का उसमें पोषण नहीं हो, है ना। फिर क्या है, कुगुरुओं द्वारा रचित सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना, सुनना सुना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। धर्म बुद्धि से कि ये तो धर्म की बात चल रही है। कई बार क्या होता है, जैसे धर्म बुद्धि से क्यों डाला कि दूसरे ग्रंथों का अध्ययन तो बौद्धों अक्लंक निकलंक ने भी किया था। बौद्ध धर्म का अध्ययन क्यों किया था कि वो ये जानना चाहते थे, वो जैन धर्म को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया। टोडरमल जी साहब ने भी बहुत अन्य धर्मों का अध्ययन किया, इसीलिए उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अध्याय 5 में सब लिख पाए ना वो अन्य धर्मों के बारे में। तो वो धर्म बुद्धि से पढ़ना नहीं हुआ, वो किस लिए हुआ कि उन धर्मों में, उन मतों में क्या गलत बात कही हुई है ये जानने के लिए, और जैन धर्म उनसे क्यों श्रेष्ठ है वो जानने के लिए। उनके पढ़ने में अब हम भी पढ़ने लगे कि भाई हम में इतनी, वो तो सम्यक दृष्टि समझदार जीव थे, हम इतने समझदार नहीं हैं, हम कहीं भी देखकर हम कहीं भी फिसल सकते हैं। इतनी अभी हम में अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि जैन धर्म ही सच्चा है, हमें तो कहीं दूसरी जगह हम फिसल जाएं तो इसलिए उनका पढ़ना अलग बात थी, किंतु हम उन ग्रंथों को धर्म बुद्धि से पढ़ें कि हाँ ये ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, इनका सुन रहे हैं। हमने 1 घंटा तो अपने प्रवचन सुन लिए और 1 घंटा अभी कोई दूसरे साधु महाराज के प्रवचन आ रहे हैं, दूसरे महाराज के, दूसरे अन्य मत वालों का, उनका भी सुन लिया। क्यों सुन लिया? अरे वो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सास बहू के किस्से सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, इसलिए हम तो उनके भी सुन लेते हैं। अब दिन भर घर पे ही तो हैं, तो इसलिए सुन लेते हैं उनको भी। गलत है ये, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी फंस सकते हैं उसे सुनकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, जगत में सर्वथा नित्य एक अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा जो शास्त्र वर्णन करते हैं वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र हैं। एक पक्ष को ग्रहण किया कि सिर्फ नित्य ही है या सिर्फ अनित्य ही है, सिर्फ अद्वैत ही है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक बताया ना कि एक ब्रह्मा के ही सब अंश है, पूरा ब्रह्मा ही फैला हुआ है। तो ऐसे पदार्थ का जो वर्णन, वस्तु के एक ही धर्म का जो वर्णन करते हैं, एकांतवाद से वस्तु को बताते हैं, वे कुशास्त्र हैं। जो शास्त्र वस्तु को सर्वथा क्षणिक अर्थात अनित्य बतलाता है, जो शास्त्र गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है, ऐसा कथन करता है, ये अलग 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 मान्यता बता रहे हैं। जो शास्त्र जगत का कोई कर्ता हर्ता और नियंत्रता है, ऐसा वर्णन करते हैं। जो शास्त्र दया दान व्रतादि शुभ राग, जो पुण्य आश्रम है, पराश्रय है, उससे तथा शुभ भाव से संसार परित अल्प मर्यादित होने का उपदेश देते हैं। मतलब शुभ भाव करते हुए, पुण्य भाव करते हुए संसार अल्प हो जाएगा या संसार परित हो जाएंगे, मतलब संसार से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा जो शास्त्र बताते हैं, है ना। उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होना बतलाते हैं, इत्यादि स्वमति कल्पनाओं से रचित ग्रंथ एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र हैं, पढ़ने योग्य शास्त्र नहीं है। जहां, है ना, क्यों है कुशास्त्र? क्योंकि उनमें प्रयोजन भूत सातों तत्वों की यथार्थता नहीं है।
वे 7 तत्वों का विपरीत वर्णन करते हैं, सही वर्णन नहीं करते हैं। और जहां एक तत्व की भूल है वहां सातों तत्व की भूल होती ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। क्या बताया कि एक तत्व की भूल है, वहां सातों तत्वों की। क्या आपने कहा नहीं वो जीव का तो सही वर्णन करते हैं, बस पुण्य भाव को अच्छा कहते हैं। तो उन्होंने आश्रव भाव को, आश्रव तत्व को अच्छा बताया। इसका मतलब है कि वो सातों तत्वों के बारे में ही गलत वर्णन करते हैं। समझ में आया? देखिए, हमारा जीवन बहुत अल्प है, हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। क्या कहा? हमारा जीवन बहुत अल्प है। मुझे नहीं पता कि मैं अगले 5 साल भी जीवित रहने वाली हूँ या नहीं। मेरी बुद्धि बहुत अल्प है कि मैं इतने बहुत सारे दूसरे ग्रंथों का भी अध्ययन कर पाऊं, अन्य मतों का भी, अन्य मत वाले अपने ग्रंथ नहीं, अन्य मतों के ग्रंथ का भी अध्ययन कर पाऊं, है ना। आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, मानव तन मिलना मुश्किल। इतनी मुश्किल से मुझे मनुष्य जन्म मिला है, और मैं उसे इसलिए कि नहीं, मैं ट्राई तो करके देखता हूँ अन्य मतों को। देखो, कई बार ये बच्चे लॉजिक देते हैं कि मम्मी या कहीं भी कि आपने दूसरे धर्म को कहाँ पढ़ा है कि आपको पता हो कि वो सही है या गलत है। आपने कहाँ पढ़ा है दूसरे मतों को? पढ़ा है आपने किसी बौद्ध मत को पढ़ा है, वेदांत मत को पढ़ा है? सबके इतने इतने जितने हमारे ग्रंथ है ना, उतने ही बौद्धों के ग्रंथ हैं, उतने ही वेदांत मत के मत है, ग्रंथ हैं, उतने ही सांख्य मतों के शास्त्र हैं। इतना ग्रंथ है, इतना साहित्य है। तो पढ़ा है तो आपने, नहीं पढ़ा तो आप उसे कैसे गलत बोलते हो? कोई ये लॉजिक दे सकता है ना? तो उसके लिए क्या समझना कि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा है, अपने ग्रंथों को पढ़ा है, और उसमें सत्य बात मुझे समझ में आती है कि हाँ, इसमें वीतरागता का पोषण किया गया है। हमारे ग्रंथ सच्चे और अच्छे हैं, ये मुझे समझ में आ गया है। इसलिए मुझे अब किसी दूसरे पचड़े में पढ़ना ही नहीं है ना। और ये बात समझ के तो बिल्कुल ही नहीं किसी दूसरे मत के ग्रंथों को सुनना पढ़ना है कि जो उसमें अच्छी बातें हैं वो हम ग्रहण इसमें से कर लेते हैं, जो इसमें अच्छी बातें हैं वो इसमें से ग्रहण कर लेते हैं। तो वास्तव में वो सब खिचड़ी बन जाने वाली है, कहीं कुछ पार नहीं निकल सकते उससे कि उसने जो अच्छा कहा। हम क्या करेंगे कि जो बौद्धों में जो हमें अच्छी बात लगती है ना, हम वो उससे ग्रहण कर लेंगे। जो सांख्य से अच्छा लगता है वो हम ग्रहण कर लेंगे, जो जैन से अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लेंगे। तो वास्तव में हम अपनी ही जो विपरीत मान्यता है उसी का पोषण करके वापस घर आ जाएंगे। 3 घंटे हमारे पास हैं तो 3 साधुओं के हम ग्रंथ, 3 साधुओं के प्रवचन अलग अलग सुन के आ गए, और क्या मानने लगे कि हमने तो सब धर्मों का अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर ली है। तो वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक धर्म अगर राग का पोषण कर रहा है और एक धर्म वीतरागता का पोषण कर रहा है, तो दोनों ग्रंथ एक सी बातें करने वाले नहीं हो सकते। समझ में आया? इसलिए हमें कभी भी इस जन्म में मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान के चक्कर में नहीं फंसना है। क्यों है ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान? क्योंकि ये मेरे अग्रहित मिथ्या ज्ञान का ही पोषण करने वाला है। इसलिए इन कुशास्त्रों को पढ़ना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। मतलब मुझे तो अभी इतनी सारी और बातें बताने की है, अपना समय हो गया है कि कैसे, क्या है अन्य मत, क्या बताते हैं। मतलब मुझे कौन से मत की है बात ध्यान नहीं कि क्या बताया उस मत में कि ज्ञान है, ज्ञान दुख का कारण है। इस बात को सिद्ध कर दिया, बड़े अच्छे से सिद्ध किया। मुझे किसी मेरी फ्रेंड से ही चर्चा चल रही थी तो उसी से ही ये बात समझ में आई कि ज्ञान है वो दुख का कारण है। तो क्या बताया उसने, क्या उदाहरण दिया कि देखो, हम यहाँ बैठे हैं, अभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और हमारा बच्चा समझो बॉम्बे में पढ़ रहा है, ठीक है। अब वो बच्चा बहुत बीमार हो गया, तो हम अभी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो बहुत बीमार हो गया है।
तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं था कि वो बीमार हो गया, तब तक तो हम आराम से स्वाध्याय करते रहे। और जिस समय हमें ज्ञान हो गया, फोन आया, उसके पीजी से फोन आया हमारे बच्चे के, और क्या कहा उन्होंने कि अरे आपका बच्चे को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। तो अब मुझे ये ज्ञान हो गया कि मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, तो अब मुझे दुख होगा कि नहीं होगा, कि मेरा 1 मिनट स्वाध्याय करने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अरे मेरा बच्चा बीमार हो गया है, मेरे बच्चे को बुखार आ गया है। तो ये ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक शांति थी, और ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान दुख का कारण हो गया। मतलब मैं एक बता रही हूँ कि किस तरह से हम इन चीजों में फंस जाते हैं। तो उसने कितनी, मेरी फ्रेंड बोलती, पता है इतनी अच्छी अच्छी बातें, और वो महाराज है, वो इतनी अच्छी अच्छी लॉजिकली बातें बताते हैं। तो ये ज्ञान है ना, वो ही हमारे दुख का कारण है। बताओ अब ये अपने को भी सच लग रही है या नहीं ये बात? मुझे भी वो एकदम, वो बोली बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, मेरी पावर है जानना, और जानना दुख का कारण कैसे हो सकता है? तो बोले तू बता ये बात सही लग रही है या नहीं तेरे को पूजा, तू खुद सोच के बता। मैंने कहा नहीं, वो ज्ञान है, वो दुख का कारण नहीं है, जो राग है वो दुख का कारण है। अब इसी वाले उदाहरण को एक और तरीके से देख लें कि हमें ज्ञान हुआ कि पीजी में कोई बच्चा बीमार है ना। तो हमें पहले लगा कि मेरा बच्चा बीमार है। एकदम उन्होंने फोन किया कि आपका बच्चा ग्रंथ है वो बीमार है। तो मैंने कहा कि अच्छा अच्छा, ओहो। अब फिर 1 मिनट बाद वापस फोन आ गया कि नहीं नहीं, वो आपके बेटे की बात नहीं कर रहे थे, वो दूसरा ग्रंथ, एक और ग्रंथ है उसकी बात कर रहे थे। ग्रंथ मेरे बेटे का नाम है इसलिए बता रही हूँ। तो वो ग्रंथ है, वो दूसरा वाला ग्रंथ है ना, वो बीमार है, आपका बेटा बीमार नहीं है। अब बताओ मुझे दुख होगा या नहीं होगा? ज्ञान तो मुझे पहले भी हुआ था कि बच्चा बीमार है, ज्ञान अभी भी हुआ कि बच्चा बीमार है, पर पहली बार मुझे बहुत दुख हुआ, और दूसरे फोन सुनने के बाद मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। तो ज्ञान दुख का कारण था, या वो ज्ञान के साथ मेरा राग था, उस बच्चे के साथ मेरा राग था, ग्रंथ के साथ मेरा राग था, वो मेरे दुख का कारण था। समझ में आया? हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं एक साथ, किंतु वो दुखी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे सर्वज्ञ होने के साथ साथ वीतरागी भी हैं, राग से रहित भी हैं, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। तो ज्ञान दुख का कारण नहीं है, राग दुख का कारण है। समझ में आया? तो ये मैं एक उदाहरण सिर्फ आपको बताया कि इस तरह से कई बार हम इन चीजों में एकदम एक चीज सुनी और हमें लगने लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत सारी आस्तु वास्तु ज्योतिष विद्या, इतनी सारी बातें आपको इस तरह से दिमाग में भर दी जाती है कि आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल पक्का ऐसा ही है। उन्होंने वास्तु का पालन किया था, ये किया था, तो देखो वो करोड़ों पति बन गए। तो तुम्हें वास्तु का पालन, मतलब मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत अल्प है, हम कहीं भी भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए ये जैन धर्म, जैन ग्रंथ हमें मिल गए हैं, तो हमें इन ग्रंथों का ही अध्ययन और मनन करना चाहिए। और इस ग्रंथ में कहीं हमें लगे कि हमारी बुद्धि से मिलान नहीं हो रहा है, तो किसी बड़े विद्वान से उसका समाधान सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस ग्रंथ में ये बात गलत लिखी हुई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, वो हम कई बार कट करके अपने हाथ से ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो अपने अपने पास बहुत अथाह साहित्य है। जैन धर्म का साहित्य भी अथाह है ना। द्वादशांग है, उसमें भी ये ज्योतिष वास्तु ये सब के भी ग्रंथ हमारे जैन धर्म में है, किंतु उसका सही निरूपण किया गया है। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ द्वारा रचित है। जो जो पढ़ना है, कहानी किससे पढ़ना है, तो हमारे पास प्रथमान योग है ना। दिमाग की एक्सरसाइज करनी है, गणित आदि पढ़ना है, तो करना योग है। कैसा आचरण करना है, चढ़ना योग है।
सब तरह के ग्रंथ हैं, इसलिए जब मेरे परिवार मेरे धर्म में ही सब कुछ है तो मैं क्यों बाहर के ग्रंथों की तरफ जाऊं। सब कुछ है और सब कुछ सच्चा है, अच्छा है। इसलिए तो बस ये आज की क्लास से यही प्रेरणा लें कि अपने ग्रंथों का ही अध्ययन मनन करना है, कुशास्त्रों का अध्ययन मनन नहीं करना है, क्योंकि कुशास्त्र के अध्ययन मनन से मेरा ग्रहित मिथ्या ज्ञान ही पुष्ट होगा। ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान का कारण है कुशास्त्रों को पढ़ना। ठीक है, समय हो गया है। एक बार जो हमने गाथा जो छंद पढ़ा उसको एक बार बोल लेते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास सोहे कुबोध बहुदे न त्रास। तो इस तरह से ये हुई बात। जिनवाणी स्तुति करके हम क्लास समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।